जी स्टूडेंट्स, तो हम देख रहे थे प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स को। तो मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं जो कि प्रोनाउन हैं, यानी कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं। और वो कौन से हैं? आई यानी कि मैं, वी यानी कि हम, यू यानी कि आप, ही यानी कि वो, और वो ये वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है। शी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है। वो इट यानी कि ये, दैट यानी कि वो जो कि चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। दे यानी कि वो, जब दो या फिर दो से ज़्यादा नाम होंगे तो फिर उनकी जगह पर हम जो है दे इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर हसन एंड रिहान, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या फिर आयशा एंड हसन, तो इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। माय यानी कि मेरा, मी यानी कि मुझे, अवर, यूअर, इट्स, हिम, विच, देयर, देम, इट्स, हु, होम, दिस, माई सेल्फ, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोनाउन की जो कि मैंने यहाँ पे आपको दी हैं ताकि आपका माइंड बन जाए कि प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद जब हम इनकी कैटेगरीज पढ़ेंगे, इनकी काइंड्स पढ़ेंगे, तो वन बाय वन सारे जो है ना हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इनको चलें सेंटेंस में देखते हैं कि ही इज़ माई ब्रदर, ठीक है। ही इज़ माई ब्रदर, यहाँ पे मैंने ही का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर ही की जगह पर हम क्या, कोई नाम आना था, ठीक है। मिसाल के तौर पे हसन इज़ माई ब्रदर हम इस तरह से लिख सकते थे, लेकिन ही मैंने इस्तेमाल किया। अब ही क्या है? एक इशाराती नाम है, ठीक है। ही जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है? यहाँ पे जो नाम इस्तेमाल होना था उसकी जगह पर ही इस्तेमाल हुआ है, तो ये किसी का इशारा कर रहा है, ठीक है, इशारती नाम है, ठीक है। ही इज़ माई ब्रदर। अब जो माई वर्ड है ये भी एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो है ना क्या बता रहा है कि मेरा भाई है, ठीक है। ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, ठीक है। अब माई किसकी तरफ इशारा कर रहा है? जो यहाँ पे ब्रदर है ना, जिसका नाम आना था, यहाँ पे आगे हम नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रदर की तरफ ये वर्ड जो है ना वो इशारा कर रहा है, ठीक है। तो ही इज़ माई ब्रदर, ये मेरा भाई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कि आई रोट दिस स्टोरी माई सेल्फ। अब इस सेंटेंस में कौन कौन से प्रोनाउन है? तो पहला आई है, उसके बाद दिस है, और उसके बाद माई सेल्फ है, ठीक है। अब कैसे ये प्रोनाउन है? अब देखें, आई का मतलब मैं, यहाँ पर मैं यहाँ पे खुद अपना नाम लिख सकता हूँ कि हसन रोट, ठीक है। या फिर आई रोट, इसलिए मैंने अपने नाम की जगह पर आई लिखा है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को जो है ना यहाँ पे स्टोरी लिखने का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई जो है वो इशारा कर रहा है किसकी तरफ? मेरे नाम की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। रोट दिस स्टोरी, अब दिस कैसे प्रोनाउन है? दिस जो है ना वो भी इशारा कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? स्टोरी की तरफ इशारा कर रहा है। अब इस सेंटेंस को अगर मैं यहाँ तक देखूँ कि आई रोट दिस, मैंने ये लिखा। अब ये यहाँ पे दिस का मतलब है ये, अब दिस ये क्या? स्टोरी, ठीक है। स्टोरी की तरफ जो है ना वो इशारा कर रहा है दिस, तो दिस भी क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो माई सेल्फ यानी कि मैं खुद, अपना आप, मैंने खुद ये कहानी लिखी है, या फिर मैंने खुद ये कहानी लिखी, तो ये भी हमारे पास प्रोनाउन आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, अब इसमें जो है ना वो कौन कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं? तो पहला यहाँ पे व्हाट इस्तेमाल किया गया है, व्हाट प्रोनाउन है, उसके बाद यूर प्रोनाउन है। आप कंफ्यूज होंगे कि सर व्हाट कैसे प्रोनाउन हो सकता है, तो देखते हैं व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखें, प्रॉब्लम को हटाकर हम यहाँ तक देखें व्हाट इज़ योर। अब देखें व्हाट इज़ योर, क्या है आपका, ठीक है। क्या है आपका, यानी कि ये वर्ड जो क्या हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया ना, व्हाट का मतलब क्या, ठीक है। अब ये किसी न किसी चीज़ की तरफ देखें इशारा कर रहा है, ठीक है, क्या है आपका। अब ये इशारा यहाँ पे मुकम्मल हो गया प्रॉब्लम, ये व्हाट जो है प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है, तो यानी कि ये एक इशारती नाम है, ठीक है। तो व्हाट जो है ना वो भी हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। और यूअर यानी कि आपका, प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है, यूअर यानी कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो ये यूअर भी जो है वो प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है, तो ये भी एक इशारती नाम है, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ द बुक विच आई लाइक द मोस्ट। इस सेंटेंस में अगर मैं प्रोनाउन को देखूं तो कौन कौन से प्रोनाउन जो है यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं? दिस
इज़ अ प्रोनाउन। उसके बाद जो है विच प्रोनाउन है, ठीक है। और कोई आई जो है ना वो भी प्रोनाउन है यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। अब दिस इज़ द बुक, अब दिस कैसे प्रोनाउन है? दिस जो है ना वो इशारा कर रहा है, किसको इशारा कर रहा है? किताब को, ठीक है। दिस इज़ द बुक, ये वो किताब है, ठीक है। दिस इज़ द बुक, ये वो किताब है। विच आई लाइक द मोस्ट, जिसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब विच जो है ना वो भी क्या है? एक प्रोनाउन है। क्यों प्रोनाउन है? क्योंकि ये जो है ना वो किसी को इशारा कर रहा है, ठीक है। किस चीज़ को इशारा कर रहा है? विच, जिसको, ठीक है। किसको इशारा कर रहा है? किताब की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई ये वो किताब है जिसको मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, ठीक है। अब ये विच जो है वो बुक को इशारा कर रहा है। अगर यहाँ पे बुक नहीं होगा, कोई और चीज़ हो गई, तो भी विच जो है ना वो उसको इशारा करेगा। अब मिसाल के तौर पे दिस इज़ द कंप्यूटर विच आई यूज़ मोस्टली, ठीक है। ये वो कंप्यूटर है जिसको मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अब देखें विच जो है ना वो इशारा कर रहा है, ठीक है। किसकी तरफ? कंप्यूटर की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये भी जो है ना एक प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब स्टोरी इज़ रिटन बाय हिम, अब यहाँ पे इस सेंटेंस में कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल किए गए हैं? तो यहाँ पे स्टोरी इज़ रिटन बाय हिम, यहाँ पे जो हिम वर्ड है यानी कि उसने, ठीक है। अब स्टोरी इज़ रिटन बाय हिम यानी कि उसके ज़रिए कहानी लिखी गई है, ठीक है। यहाँ पर उसने कहानी लिखी है। अब हिम वर्ड जो है ना वो इशारा कर रहा है किसकी तरफ? भाई उसने कहानी लिखी है। अगर हिम नहीं तो यहाँ पे जो है ना हम किसी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हसन अगर मैं लिख लूँ, ठीक है, HASSAN हसन, तो हम क्या लिखेंगे? स्टोरी इज़ रिटन बाय हसन। अब हसन की जगह पर मैंने क्या इस्तेमाल किया? हिम, यानी कि उसके ज़रिए कहानी लिखी गई है या फिर हसन के ज़रिए कहानी लिखी गई है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्लियर होता है कि प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन तो नहीं होते लेकिन नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम जो है प्रोनाउन या फिर इशाराती नाम यानी कि इसम ज़मीर कहते हैं। इशाराती मैंने यहाँ पे जानबूझ के इसीलिए लिखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये नहीं कि आपको वर्ड्स जो है ना आप रट्टा मार लें कि ये वर्ड्स जो हैं वो प्रोनाउन हैं और ये वर्ड्स वर्ब हैं, ये वर्ड्स फला हैं। नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी सेंटेंस में प्रोनाउन को या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर पहचानना चाहें तो आप उसको बआसानी पहचान सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी भी शामिल की है। उस एक्टिविटी में आप क्या करेंगे कि आप उस एक्टिविटी में प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपके सामने ये पैराग्राफ लिखा था और इस पैराग्राफ को प्रोनाउंस की जगह पर जो है ना जहाँ जहाँ पर नाम इस्तेमाल किए गए थे उनकी जगह पर मैंने प्रोनाउन इस्तेमाल किए। तो आप भी जो है ये पैराग्राफ मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे। तो री राइट द फॉलोइंग पैराग्राफ्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस, यानी कि ये पैराग्राफ जो है इस पैराग्राफ को आप पढ़ें और यहाँ पर इस पैराग्राफ में आप जो सुइटेबल प्रोनाउन हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश करें ताकि आपकी एक्टिविटी हो जाए, ताकि आप भी प्रोनाउन को आपको भी प्रोनाउन का इस्तेमाल आ जाए। तो चले मैं इस पैराग्राफ की मीनिंग आपको बता देता हूँ ताकि ज़्यादा जो है ना आपको आसानी हो जाए, ठीक है। जेम्स एंड मैरी वर सिबलिंग्स, ठीक है। जेम्स और मैरी जो है वो बहन भाई हैं, यानी कि सिबलिंग्स यानी कि साथी हैं, बहन भाई हैं, ठीक है। वन डे जेम्स एंड मैरी रिटर्न फ्रॉम स्कूल, एक दिन जेम्स और मैरी जो है स्कूल से वापस आए। याद रखिए जेम्स और मैरी नाम है, ठीक है, ये अंग्रेज़ों के नाम है। जेम्स एंड मैरी वर वेरी हंग्री एंड वेंट स्ट्रेट इनटू द किचन। जेम्स और मैरी जो है बहुत भूखे थे तो वो डायरेक्टली जो है किचन में चले गए। जेम्स एंड मैरी वांटेड टू ईट समथिंग, जेम्स और मैरी जो है वो कुछ खाना चाहते थे। एंड मैरी समथिंग इन द किचन जेम्स एंड मैरी सा अ कैट। तो किचन में जेम्स और मैरी ने क्या देखी? एक बिल्ली देखी। द कैट वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क मदर हैड केप्ड फॉर जेम्स एंड मैरी।
उनकी अम्मी ने जो जेम्स और मैरी के लिए दूध रखा था, बिल्ली वो दूध पी रही थी। ठीक है। जेम्स रेन आउट स्क्रीमिंग, जेम्स जो है वो चिल्लाते हुए बाहर आया। जेम्स वाज स्केर्ड, जेम्स जो है वो डर गया। ठीक है। जेम्स वाज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ कैट्स, जेम्स जो है वो बिल्लियों से डरता है। मैरी वाज ब्रेव गर्ल, मैरी एक बहादुर लड़की थी। मैरी वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, मैरी किसी से भी डरती नहीं थी। मैरी शूड द केट अवे, मैरी ने बिल्ली को भगा दिया। ठीक है। द केट रेन आउट, बिल्ली जो है वो बाहर भाग गई। जेम्स सा द केट रनिंग अवे, जेम्स ने देखा कि बिल्ली जो है वो बाहर भाग रही है। जेम्स कैम बैक इन टू द किचन, जेम्स जो है दोबारा वापस किचन में आता है। जेम्स प्रेज्ड मैरी फॉर मैरीज करेज, जेम्स ने जो है वो मैरी की हिम्मत को सराहा। मैरी थैंक्ड जेम्स, मैरी ने जेम का शुक्रिया अदा किया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें जेम्स एंड मैरी जो नाम इस्तेमाल किए गए हैं, आप इन नाम की जगह पर जो है ना वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं इस पैराग्राफ को दोबारा लिखेंगे, और जहाँ जहाँ पर नाम इस्तेमाल किए गए हैं वहाँ पर आप सुइटेबल प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे और वो मुझे आप सेंड करेंगे ताकि मैं आपका होमवर्क चेक करूँगा। उसके बाद देखते हैं कि आपने जो है प्रोनाउन को अप्रोप्रिएट इस्तेमाल किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के जो काइंड्स हैं वो कितने हैं, कौन से हैं, तो सारे जो है ना वो वर्ड्स की लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगे, कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं। थैंक यू वेरी मच।